नमस्कार मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स, मैं कृष्ण कंडारा आज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। बेटा देखिए, बर्नौलीज थ्योरम को समझने के लिए हम लोग को पहले समझना होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। साथ ही हम लोग को समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग साथ साथ पहले समझ कर आएंगे। तो बेटा बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि टोटल सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। समझने के लिए बेटा हम लोग एक रेगुलर पाइप का यूज कर लेते हैं जिसका यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और वेलोसिटी V1 है। प्रेशर P1 अप्लाई हो रहा है, आउटलेट पर प्रेशर P2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और वेलोसिटी V2 है। इसको हमने H1 हाइट तक रखा है और इसको H2 हाइट तक रखा है। इस पॉइंट को नाम दिया गया A पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दिया गया B पॉइंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो बेटा प्रूफ के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम एट पॉइंट A कितना हो रहा है। तो वो बेटा हमारे पास आ जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एट पॉइंट A। इस टॉपिक के अंदर बेटा समझने के लिए छोटी सी बात समझिए, हम डिस्प्लेसमेंट को बेटा क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इनटू में टाइम। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू में टाइम, और टाइम हम क्या ले रहे हैं? पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी के बराबर ही ले लेंगे, क्योंकि एक सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर ही आता है। ठीक है बेटा, तो फोर्स को तो लिख देंगे प्रेशर एट पॉइंट A कितना है बेटा? P1। प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1 और वेलोसिटी ds को क्या लिख देंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा? V1। आइए बात समझ, A पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है? प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को लिख देंगे V1 क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कितनी है? V1 है। इसी तरह से वर्क डन पर यूनिट टाइम एट पॉइंट B, वो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? फोर्स एट पॉइंट B इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को तो हम लोग V2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां थोड़ा गलती होगी, P2A2 आएगा। ठीक है, तो बेटा नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन फ्लूइड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग नेट वर्क डन बेटा क्या होगा? इनलेट पर कितना वर्क डन है माइनस आउटलेट पर कितना वर्क डन है। तो इनलेट पर कितना है? P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो ये हमारे पास आ गया नेट वर्क डन। ठीक है, जो बच्चे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वीडियो ऑलरेडी देख कर आए हैं उनको यहाँ A1 V1 A2 V2 दिखाई देते ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा है A1 V1 इक्वल टू A2 V2 या फिर AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट किसके बराबर आ रहा था? मास बाय डेंसिटी के बराबर आ रहा था। ठीक है, मतलब मैं A1 V1 A2 V2 को मास बाय डेंसिटी के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हम लोग पढ़कर आ रहे हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू मास फ्लक्स, यही पढ़ा था ना बेटा। और साथ में बेटा हमारे पास यहां डेंसिटी थी रो और रो। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने एक सेकंड ही टाइम लिया है, और रो को हम लोग क्या करेंगे? इसके डिवाइड में लिख देंगे। इसलिए हम लोगों ने यहां कंप्लीट मास और कंप्लीट डेंसिटी लेते हुए
A1 V1 A2 V2 को m बाय रो लिखा है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास A1 V1 A2 V2 को लिख सकते हैं m बाय रो। इसको नाम दे देंगे बेटा 1, इसे नाम दे देंगे बेटा 2, यूजिंग 1 in 2 या 2 in 1 वी गेट, बेटा हमें क्या मिलेगा, नेट वर्क डन जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, P1 A1 V1 की जगह लिख दूंगा मैं मास बाय डेंसिटी माइनस P2 A2 V2 की जगह लिख दूंगा मास बाय डेंसिटी। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन निकल के रहा है वो है P1 माइनस P2 इंटू में m बाय रो। ये आ गया हमारे पास नेट वर्क डन, जिसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन ए। ठीक है बेटा, यहां तक में तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, या लिक्विड लिया तो लिक्विड लिख लेंगे। तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो बेटा फाइनल कितनी होगी, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब mgh2 माइनस mgh1। हम mg को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा h2 माइनस h1। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया डिस्कशन। इसको बेटा हम लोग नाम दे देंगे B और इसको हम लोग नाम दे देंगे C। बेटा हम लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो नेटवर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहां एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो बेटा हम लोग नेटवर्क डन क्या लिख देंगे, देन या एस नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है बेटा, तो बेटा नेटवर्क डन था कि हमारे पास P1 माइनस P2 m बाय रो इज इक्वल टू कितनी एनर्जी चेंज हुई बेटा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितना है ये हाफ m v2 माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस h1, यही आया होगा बेटा। ठीक है, आप लोग पूरा लिख सकते हो उसको, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी। तो ये मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा मास को कॉमन ले लीजिए सारे में से, P1 बाय रो लिख लो, P2 बाय रो लिख लो, बार लिख लो m कॉमन, V2 स्क्वायर बाय 2 लिख लो, V1 स्क्वायर बाय 2 लिख लो, माइनस GH2 और GH1। बाकी टर्म वैसी की वैसी पड़ी है, मास से मास को हम लोगों ने कर दिया कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, यहां तक का आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो साथ साथ आप लोग नोट करते रहिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए बेटा मैं 1 1 वाले को एक साइड कर दूंगा, P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH1 इज इक्वल टू
P2 by रो को उस तरफ ले जाके प्लस का बना लेंगे, P2 by रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH2। बेटा जब 1 वाले 2 के बराबर आ रहे हैं तो 3 के बराबर भी आएंगे, 4 वाले के बराबर भी आएंगे, 5 वाले के, मतलब P बाय रो V स्क्वायर बाय 2 और GH क्या चल रहा है हमारा, कांस्टेंट, विच इज प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। Hence we prove the Bernoulli's theorem. Thank you.